वे गुरुदेव गोरखनाथ जी महाराज के पास जाती है और उनसे निवेदन करती है कि गुरुदेव मुझे एक पुत्र चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं पुत्र तो तुमको मिल जाएगा, लेकिन 16 साल से पहले उसे तुम्हें मेरे पास भेजना पड़ेगा, नहीं तो वह मर जाएगा। माँ गुरुदेव की इस शर्त को रख लेती है। कुछ दिनों के पश्चात मीनावती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही सुंदर थे अपने पिता की तरह। जब उनका जन्म होता है तो उनके पिता का देहांत हो जाता है, और जब इनकी 12 साल की अवस्था रहती है गोपीचंद की, तब उनका राज्याभिषेक होता है और उनकी शादी भी हो जाती है। एक दिन दासियां गोपीचंद को स्नान कराती रहती है, तो माँ छज्जे से देखती है बेटे को और उसे गुरुदेव की बात याद आती है कि ये तो 12 साल की अवस्था में आ गया है, 16 साल तक में अगर ये गुरुदेव के चरण में नहीं गया तो ये मर जाएगा। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो गरम गरम आंसू उसकी पीठ पर नहाते हुए गिरते हैं। गोपीचंद देखते हैं कि माँ रो रही है, माँ से रोने का कारण पूछते हैं। माँ कहती है, मीनावती माता नीर भरो है थारे नैनन में, क्यों तू माता उन्मनीय नित की रहे उदास, जो कोई कहवे जीभ कटाऊं कर दुश्मन को नाश। ये मीनावती माता नीर भरो है थारे नैनन में, नामे बेटा उन्मनीय नित की रहूं उदास, ऋतु पलटी बादल चढ़िया रे अब बरसन की आस रे, गोपी चंद लड़का बादल बरसे रे कंचन महल में, ना बादल ना बिजली ये ना कोई बाजे बा, थारे मन चिंता घनी मने साची खोल बताए। मीनावती माता नीर भरो है थारे नैनन में, साच कहूँ तो डर लागे रे झूठ कहाँ पत जाए, जहाज पड़ी दरियाव में ये अध बिच गोता खाए रे, गोपी चंद लड़का बादल बरसे रे कंचन महल में, जहाज पड़ी दरियाव में ये कर दूं पर ली पार, मार हटाऊं दुश्मन को मैं ले नंगी तलवार। ये मीनावती माता नीर भरो है थारे नैनन में, म्यान धरो तलवार रे ना धरो जमी पर ढाल, कायागढ़ सुनो पड़ो रे अपनो बिरद संहार रे, गोपी चंद लड़का बादल बरसे रे कंचन महल में, मेरो बिरद बसे मन तेरे जो कोई आज्ञा पाऊं, वचन चूक कर फिरू न पाछो तुरत ही हुक्म उठाऊं। ये मीनावती माता नीर भरो है थारे नैनन में, मुझे भरोसा पुत्र तुम्हारा तुम हो आज्ञाकार, राजपाट सपने की माया राजपाट सपने की माया, सब झूठा संसार रे, गोपी चंद लड़का बादल बरसे रे कंचन महल में, मन राज करन दे जोगी मत करिए माँ मीनावती, 12 बरस की उम्र माता में क्या जानूं जो, चर्चा करे मुलक के माही हंसे शहर के लोग। ये मन राज करन दे जोगी मत करिए माँ मीनावती, मेरा वचन फिरे नहीं पीछा यह पुरुषों का वाक, तेरी सी सूरत तेरे बाप की रे जलबल हो गई खाक रे, गोपी चंद लड़का
जोगी हो जा रे चेला नाथ का। तेरा वचन फिरे नहीं पीछा, जा घर पूत सपूत। दो जुग राज करन दे माता, दो जुग राज करन दे माता। फिर जोगी अवधूत ये मने राज करन दे। जोगी मत करिए माँ मैनावती। पांव पलक का नहीं भरोसा, करे काल की बात। क्या जाने क्या हो वसीरे, दिन उगे प्रभात रे। गोपी चंद लड़का जोगी हो जा रे चेला नाथ का। दिन उगे दातन करूं मैं, नित को देऊं दान। हर दर्शन को भाव रखूं मैं, विप्र बंधाऊं मान। ये मने राज करन दे, जोगी मत करिए माँ मैनावती। दान देत फल हो वसीरे, धन दौलत अरुमाया। असल फकीरी ले ले बेटा, असल फकीरी ले ले बेटा। अमर हो जावे काया रे गोपी चंद लड़का। जोगी हो जा रे चेला नाथ का। काया अमर करूं एक क्षण में, कितियक लागी बार। प्रथम परनिया पद्मनीये, बिलखे राजकुमार। ये मन राज करन दे, जोगी मत करिए माँ मैनावती। तिरिया जात जगत में झूठी, सुन रे गोपी चंद। जन्म मरण से हो जा न्यारा, कटे 84 फंद रे गोपी चंद लड़का। जोगी हो जा रे चेला नाथ का। कटे 84 फंद जू मेरा, जामे उपजा सार। 70 लाख फौज दल प्यादा, उभा करे पुकार। ये मन राज करन दे, जोगी मत करिए माँ मैनावती। करे पुकार कोई नहीं तेरा, अपने अपने काज। मामा तेरा देख भरथरी, तजी उजनी राज रे गोपी चंद लड़का। जोगी हो जा रे चेला नाथ का। तजी उजीनी भरथरी ने गियो गोरख के पास। पहले राज कियो पृथ्वी पर, फिर गयो गुरु के पास। मने राज करन दे, जोगी मत करिए माँ मैनावती। गुरुदेवन का देव है रे, धरो उसी का ध्यान। आप तिरे फिर तुझे तिरावे, गावे वेद पुराण रे गोपी चंद लड़का। जोगी हो जा रे चेला नाथ का। माँ के आदेश से गोपी चंद का मुंडन महल में कराया जाता है और उन्हें गुरुदेव के पास भेजा जाता है। तो गुरुदेव गोपी चंद को भेजते हैं राजमहल में भिक्षा लेने के लिए। माँ के पास भिक्षा लेके आओ। तो गोपी चंद माँ मीनावती के पास जाते हैं वहाँ भिक्षा लेने के लिए। तो माँ कहती है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें दी जाए। तुम्हें मैं 3 शिक्षा की भिक्षा देती हूँ। पहला, मजबूत किले में रहना। दूसरा, स्वादिष्ट भोजन करना। तीसरी भिक्षा, कोमल सैया पर सोना। गोपी चंद कहते हैं कि इस भेष में तो ये संभव नहीं है, मजबूत किला, स्वादिष्ट भोजन और मुलायम सैया। तो माँ कहती है मजबूत किला है सत्संग, संतों की संगति में, गुरु के ज्ञान में अपने आप को रखोगे तो काल भी तुम्हारे समक्ष आने से डरेगा। और जब खूब भूख लगे तो जो भी तुम खाओगे वो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन हो जाएगा। और जब खूब नींद आए तो पत्थर भी तुम्हारे लिए कोमल सैया हो जाएगी। तो ये भिक्षा लेकर गुरुदेव के पास जाते हैं और फिर गुरुदेव उन्हें, एक उनकी बहन रहती है चंद्रावली राजघराने में, उनके पास भिक्षा लेने के लिए भेजते। तो गोपी चंद कहते हैं कि मैं वहाँ भिक्षा लेने के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि वे जानते थे कि बहन हमें अगर इस भेष में देखेगी तो वह मर जाएगी। तो गुरुदेव से कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि वह मर जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं अगर वो मर जाती है तो हम उसे जिला देंगे, तुम भिक्षा लेने के लिए जाओ। तो गोपी चंद जाते हैं गुरु के आदेश से चंद्रावली के राजघराने में, उनके द्वार पर, और उनसे कहते हैं, सुन बहन सयानी
भिक्षा घालोनी उभो बारने। गोपी चंद बीरा जोगी हुयो रे काई कारने। कहाँ से लेनी सेली सिंगी कहाँ फड़ायो कान। 12 बरस की उम्र तेरी तू लड़का नादान रे। गोपी चंद बीरा जोगी हुयो रे काई कारने। जन्म दियो मैं नावती में किस विधि करूं पुकार। मूंड मुंडायो महल में मने कियो गुरु के लारे। सुन बहन सयानी भिक्षा घालोनी उभो बारने। मर जो माँ में नावती ये तुझे सिखायो ज्ञान। दूजा मर जा सतगुरु थारा फड़या छुरी से कान रे। गोपी चंद बीरा जोगी हुयो रे काई कारने। कान फड़ाया मुद्रा डाली कर कर भगवा भेष। माता गुरु ने दोष नहीं है दिया विधाता लेखे। सुन बहन सयानी भिक्षा घालोनी उभो बारने। क्या विधाता लिख दई रे संगति का उपदेश। शहर बंगालो सभी डुबायो कर कर भगवा भेष रे। गोपी चंद बीरा जोगी हुयो रे काई कारने। भगवा में भगवान बसत है गुरुदेवन का देव। आप तिरे फिर मुझे तिरावे करूं उसी की सेवे। सुन बहन सयानी भिक्षा घालोनी उभो बारने। तेरे गुरु को आग लगाऊं उल्टी दिन्नी सीख। राजपाट छोड़ भयो मसानी घर घर मांगे भीख रे। गोपी चंद बीरा जोगी हुयो रे काई कारने। और चंद्रावली सचमुच में वो मर जाती है और गुरुदेव आते हैं उन्हें फिर जिला देते हैं, क्योंकि संतों की दृष्टि में सृष्टि होती है। यही आप लोग की सेवा में थोड़ा सा कहा। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी आप मीनावती और गोपीचंद के प्रसंग पर गीत श्रवण कर रहे थे। प्रस्तुति थी प्रमोद कुमार भालोटिया जी, जो बराकर पश्चिम बंगाल से पधारे हैं।